हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का सिलेबस। और ये सिलेबस है 2021-22 के लिए, मतलब जो बच्चे 22 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये सिलेबस होने वाला है CBSE की तरफ से। इससे पहले हमने साइंस का, मैथ्स का, सोशल स्टडी का सिलेबस आपको शेयर किया था और वो सिलेबस आपको दोनों मीडियम में बताया गया था सिंगल वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में आपका कैसे होता है। इंग्लिश से थोड़ा सा हिंदी में अलग रहता है। तो आपका जो खंड अ है, ठीक है, सेक्शन ए है, इसमें सबसे पहले जो होगा वो अपठित गद्यांश होगा। आपको पता है अपठित गद्यांश मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक से यानी किताब से नहीं आता, बाहर से आता है, बाहर से किसी भी किताब से कहीं से भी वो दे सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अपठित गद्यांश। तो एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश पर चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पे जो प्रश्न मिलने वाले हैं हिंदी में भी आपको एक ऐसे होंगे बहुविकल्पी यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सिलेबस में भी मैंने आपको बताया था कि आपके MCQ क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। तो जो गद्यांश होगा आप उसे पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको कितने प्रश्न मिलेंगे। देखिए गद्यांश जो होगा अपठित, उसकी वर्ड लिमिट कितनी है, शब्द कितने होंगे, 150 से 200 शब्दों का आपको मिलेगा पैराग्राफ यानी कि गद्यांश मिलेगा। उसे आपको पढ़ना है, उसके आधार पे आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों में आपको विकल्प मिलेगा। एक विकल्प का चयन करना होगा और ये 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे, ठीक है। एक होगा आपका अपठित काव्यांश। काव्यांश भी आपका 150 से 200 शब्दों का होगा। काव्यांश मतलब जो कविता के रूप में होगी ना, एक आसान सी कविता आती है, तो वो भी आपकी पाठ्य पुस्तक की नहीं होगी, इसलिए वो अपठित काव्यांश है। ये भी आपका कितना होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के होंगे, बहुविकल्पी यानी ऑप्शंस होगा, MCQ होगा और 5 नंबर। तो इन दोनों को मिलाकर आपका कितना हो गया, अपठित का 10 नंबर हो गया, ठीक है, 10 मार्क्स हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए जो आपका व्याकरण आता है, व्याकरण के प्रश्नों को भी कैसा बना दिया है, बहुविकल्पी, यानी कि आपको जो ग्रामर्स के क्वेश्चन आते हैं हिंदी में वहाँ पे भी आपको MCQ दिया जाएगा, वहाँ पे भी आपको विकल्प दिया जाएगा और विकल्पों से आपको चयन करना होगा। अब जो आपका ग्रामर सेक्शन रखा गया है, देखिए यहाँ पे 16 नंबर का है। कैसे है 16 नंबर का वो देख लेते हैं। तो व्याकरण में आपके क्लास 10 क्या क्या आएगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये 4 अंकों का आएगा। और आपको पता है सभी प्रश्नों में आपको विकल्प दिया जाएगा, तो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स हो या जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको विकल्प दिया जाएगा, या बोलेंगे इसका भेद बताओ, तो कुछ भी होगा ये से परिवर्तित करो और उसका आपको विकल्प भी मिलेगा। तो ये 4 और 4 नंबर के होंगे। इसके बाद वाच्य, वाच्य आपका कितना है, 4 अंक का है। पद परिचय व्याकरण में और रस, तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य करना है, पद परिचय और रस। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद भी आपने क्लास 9th में भी किया होगा। तो ये आपका कितना होता है, टोटल 16 मार्क्स का होता है व्याकरण। तो हिंदी में व्याकरण का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए हिंदी में व्याकरण को काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। इसके बाद है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, इसमें से आपको कैसे दिया जाएगा, इसमें से पहले अगर हम गद्य खंड की बात करें, गद्य खंड में जो आपके सारे पाठ होते हैं, काव्य खंड में सारी कविताएं होती हैं। तो गद्य खंड में आपको दिया जाएगा क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न। तो वहां पे हमने क्या देखा था, ऊपर अपठित गद्यांश था, यहाँ पे आपका एक पठित गद्यांश होगा, मतलब आपकी किताब से ही, क्षितिज से ही आपको एक इस तरीके से गद्यांश दे देगा, कुछ लाइंस होंगी और उनके आधार पे 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये क्वेश्चंस भी आपके कैसे रहेंगे, MCQ रहेंगे, ठीक है, आंसर नहीं लिखना है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक सही उत्तर होगा। सेम इसी तरीके से क्षितिज में से ही आपका विद्यार्थियों के उच्च चिंतन क्षमताओं पर हेतु बहुविकल्पी प्रश्न, गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों से, इसी तरीके से आपसे क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों से उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति की आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। इसके अलावा आपसे 2 और प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आपकी एनालिटिक्स को चेक करने के लिए दिया जाएगा और ये कितने होंगे, 2 नंबर के होंगे। तो टोटल ये 7 नंबर का होगा आपका, जो आपका क्षितिज से होगा और वो भी कैसा होगा, अपठित। इसके बाद अब काव्य खंड से देखिए
देखें तो काव्य खंड से हमारा कितने नंबर का है, काव्य खंड से अगर हम देखें तो काव्य खंड में आपका पहले काव्य खंड में आएगा जैसे कि आपकी पैराग्राफ था, गद्यांश था, वैसे ही आपका क्षितिज से काव्यांश भी आता है। कविता की कुछ लाइनें पंक्तियां दे देते हैं। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब कविता की कुछ लाइंस दे देंगे और फिर उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न पूछेंगे। वो भी प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, 5 नंबर के होंगे। इसके अलावा क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध, आपके पास कितना काव्य बोध है, ठीक है, मतलब काव्य बोध कविता में आपको पता है अलग अलग तरह के अलंकार होते हैं, समास होते हैं, तो आपको कितना बोध है कविताओं का, इन सब चीज़ों की आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इसके आधार पर पूछा जाएगा। गद्यांश से भी 2 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाएगा और काव्यांश से भी 2 नंबर का अलग से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका चेक करेगा कि कितनी विद्यार्थियों की काव्य बोध क्षमता है, ठीक है। तो ये सारा तो आपका हो गया अपठित का। अब देख लेते हैं अपठित और पठित में जो आपका मल्टीपल चॉइस वाला आने वाला है, ठीक है, बहुविकल्पी आने वाला है। तो बहुविकल्पी हमने देख लिया कि कविता आएगी और गद्यांश आएगा अपठित, कविता आएगी, गद्यांश आएगा पठित, व्याकरण का आपका आएगा 16 नंबर का और उसमें आपको बता दिया है कि रस, वाच्य, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अब आपको जो खंड बा होगा यानी खंड बी होगा, पार्ट बी, उसमें क्या क्या है। तो उसमें क्षितिज से आपके 2 पूरक पाठ्यपुस्तक, कृतिका और क्षितिज से क्या क्या आएगा। तो जो प्रश्न उत्तर यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिखित, यानी जो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है, लाइंस में आप पेन से लिखोगे, खुद उत्तर दोगे, उसमें क्या क्या आने वाला है। तो उसमें अगर हम क्षितिज की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे और प्रश्न कितने करने होंगे, 4 प्रश्न करने होंगे। पाठों में से अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न करने होंगे आपको, 2-2 नंबर के होंगे, तो 8 नंबर का होगा प्रश्न उत्तर। तो ये 2 नंबर के आंसर होते हैं, ज़्यादा नहीं, 20 से 30 शब्दों में इन्हें देना होता है। इसके बाद कविता से अगर हम देखें तो क्षितिज में कविता के आधार पे भी आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, 3 प्रश्न मिलेंगे और 2 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर के आपके ये लिखने वाले प्रश्न होंगे कविता के आधार पर काव्य खंड से। और इसके अलावा अगर हम देखें पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका से अगर हम देखें तो कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित पूछे जाने वाले यहाँ 3x2 विकल्प सहित, मतलब कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कृतिका से और वहाँ पे आपको विकल्प भी मिलेगा, तो विकल्प में से आपको चयन करके उसके आधार पे करना है और ये आपका 6 नंबर का होगा, यानी एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा और 2 आपको करने होंगे। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक से जो आपको करने हैं, जो आपको प्रश्न उत्तर करने होंगे, क्षितिज से, कृतिका से और काव्य खंड से। काव्य में क्षितिज में गद्य और काव्य दोनों का बता दिया। इसके बाद हम लेखन में देख लेते हैं। लेखन यानी कि राइटिंग सेक्शन से हिंदी में आपको क्या क्या करना है। लेखन में हम देखें तो विभिन्न विषयों पर, संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित, इसका मतलब आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद। 5 नंबर में आपका अनुच्छेद आएगा। क्लास 9th में भी अनुच्छेद आया था। अनुच्छेद मतलब होता है, देखिए निबंध होता है, निबंध को हम कैसे लिखते हैं 300-350 वर्ड्स में, लेकिन जो अनुच्छेद होता है तो अनुच्छेद आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, एक विषय पर कितना 80 से 100 शब्दों में, तो ज़्यादा नहीं, आपको 7-8 लाइन लिखनी होंगी। तो ये आपका जो भी टॉपिक्स होते हैं, करंट टॉपिक्स होते हैं, उन पे आधारित कोई भी अनुच्छेद मिल जाएगा आपको। इसके बाद अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र, एक आपका पत्र लेखन आएगा, औपचारिक अनौपचारिक दोनों करना है, विकल्प दिया जाएगा, तो उसके आधार पर आप करेंगे। 5 नंबर का आपका क्या हो गया, पत्र हो गया। इसके बाद विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, तो यहाँ पे एक और टॉपिक है विज्ञापन, ये 5 नंबर पे आएगा। विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, जैसे किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो आपको सिखाया जाएगा कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो हिंदी में आपका ये एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना है, वो विषय संबंधी से अंतर्गत विकल्प सहित, तो ये आपको करना है। और इसके बाद आपका है संदेश लेखन,
ठीक है। संदेश लेखन, जैसे संदेश लेखन हम किसी को संदेश भेजते हैं, शुभकामना, किसी को बर्थडे बधाई, ठीक है। कार्ड्स भेजते हैं ना, वो इंग्लिश में कहते हैं कार्ड्स भेजना, किसी त्यौहार कर, तो जो ये संदेश लेखन होता है, संदेश लेखन भी आपका 5 अंक का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं, तो वो एक आपका ये हो रहा है विज्ञापन, दूसरा संदेश। विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन आपका नया है। पत्र आपने औपचारिक अनौपचारिक 9th में भी किया था, तो वही रहने वाले हैं, थोड़े से नए टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे। और जो आपका काव्य और गद्य खंड से 2-2 नंबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारा पूरा हिंदी का आपका सिलेबस है। इसमें से निर्धारित जो पुस्तकें हैं वो आपको बताई गई हैं। NCERT की आपको लेनी है, कृतिका की भी NCERT की लेनी है। अब पाठ्यक्रम में देखिए पाठ जो आपको करने हैं वो सारे करने हैं, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित पाठ को हटा दिया गया है, मतलब इन पाठों को आपको हटा दिया गया, आपको नहीं पढ़ना है। काव्य खंड से देव और जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा, ये आपको काव्य खंड में नहीं पढ़ना है। और गद्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतिकों का खंडन और भंदत भंदन, तो ये संस्कृति का है, संस्कृति नाम का चैप्टर है, ये आपको नहीं करना है। इसके बाद कृतिका में बात करें तो ये दोनों चैप्टर आपको नहीं करने हैं। कृतिका में ज़्यादा चैप्टर नहीं होते, उसमें से भी ये 2 नहीं करने हैं, क्योंकि कृतिका से आप देखेंगे पूरा 6 नंबर का है, 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का है कृतिका में। तो कृतिका में बस आपको पाठ पढ़ना होता है, 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एही ठू झुलनी है रामा हो रामा, ये वाला पाठ हटा दिया गया है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं करना है। ये वो वाला सेक्शन है जो आपका हटा दिया गया है, इसे आप ध्यान से मार्क कर लें कि आपको ये नहीं पढ़ना है और आपको NCERT लेनी है। तो ये पूरा हिंदी का आपका सिलेबस है क्लास 10। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें और उसी के हिसाब से आप लोग बोर्ड के लिए अच्छे मार्क्स के लिए प्लानिंग कर सकते हैं।